क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। नए साल में भारत की पहली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ होनी है और टी20 के साथ वनडे मुकाबले भी होंगे। अब टी20 टीम तो लगभग तैयार है, लेकिन वनडे में कई तरह के पेच सामने आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर वनडे टीम की कप्तानी पर नई रेस शुरू हो गई है, क्योंकि शुभमन गिल पर नया सस्पेंस आ गया। तो ऐसे में नया उप कप्तान भी कप्तानी की रेस में आ गया है। तो क्या है वो फंसा हुआ पेच, क्यों आखिर ये नई रेस शुरू हो गई और कौन कौन है कप्तानी की रेस में, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या टीम इंडिया के लिए इस नई कप्तानी की रेस में कौन जीतने वाला है, कमेंट जरूर करें। तो साल में पहली सीरीज न्यूजीलैंड के साथ होनी है, तो भारतीय टीम जीत के साथ इस सीरीज की शुरुआत करनी चाहेगी और टीम को फुल स्ट्रेंथ लेना चाहेगी। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी मुश्किल आन पड़ी है कि टीम इंडिया के वनडे के फुल टाइम कैप्टन बनाए गए शुभमन गिल फिलहाल पूरी तरह से चोट से उबर नहीं पाए। जी हाँ, नया सस्पेंस गिल को लेकर हो गया है। अब शुभमन गिल को फिटनेस टेस्ट पास करने से पहले विजय हजारे खेलने के लिए कहा गया है। जी हाँ, 3 जनवरी से विजय हजारे का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और उसमें पंजाब की तरफ से शुभमन गिल खेलेंगे और अपनी फिटनेस को परखेंगे। अब खबर यह है कि बीसीसीआई अभी भी शुभमन गिल की फिटनेस पर पूरी तरह से एक राय नहीं है। हालांकि खबरें तो ये भी हैं कि फिलहाल गौतम गंभीर थोड़ा सा शुभमन गिल से दूरी बनाए हुए हैं और इसीलिए यहाँ पर शुभमन गिल को फिटनेस टेस्ट दोबारा देने के लिए कहा जा रहा है। और पंजाब से जो मुकाबला खेलेंगे शुभमन गिल, उसके बाद फिटनेस टेस्ट देंगे और सस्पेंस बना हुआ कि गिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो ऐसे में अब कौन होगा कप्तान? शुभमन गिल नहीं खेलेंगे तो यहाँ पर जो नया उप कप्तान बनाए गए थे श्रेयस अय्यर, वो भी रेस में आ गए। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी लगभग फिट हो चुके हैं और श्रेयस अय्यर ने फिटनेस टेस्ट भी पास कर लिया है। और खबर यह है कि श्रेयस अय्यर भी 3 जनवरी से दूसरे चरण जो विजय हजारे का शुरू होगा उसमें मुंबई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे और अपना फिटनेस टेस्ट पास करेंगे। उसके बाद श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए विजय हजारे का मुकाबला खेलेंगे, सीधे टीम में आएंगे और उसके बाद अपनी फिटनेस का यहाँ पर दिखावा करेंगे और उसके बाद एक बार फिर से एनसी बेंगलुरु में उनका फिटनेस टेस्ट होगा। और खबर यह है कि श्रेयस अय्यर लगभग फिट हो चुके हैं और इसीलिए अगर गिल नहीं खेलेंगे तो अय्यर को यहाँ पर कप्तानी करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उन्हें हाल फिलहाल नया उप कप्तान बनाया गया था। यही नहीं, यहाँ पर पिछली सीरीज यानी कि साउथ अफ्रीका सीरीज में कप्तानी करने वाले केएल राहुल भी रेस में है, क्योंकि अगर किसी वजह से शुभमन गिल श्रेयस अय्यर दोनों एक बार फिर से अनफिट रहते हैं तो फिर से केएल राहुल की लॉटरी निकल सकती है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी कप्तानी करने के बाद यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्हें कप्तानी का मौका मिल सकता है और एक बार फिर से यहाँ पर राहुल ही कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। और वैसे भी केएल राहुल की कप्तानी में टीम काफी सहज नजर आई थी, चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो या फिर कोई और भी सीनियर और जूनियर खिलाड़ी, सभी एक तरह से एक टीम यूनिट बनकर खेले थे। ऐसे में राहुल की कप्तानी यहाँ पर बेहतर नजर आई थी। हालांकि शुभमन गिल और अय्यर को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पहली खबर यही है कि गिल पूरी तरह से फिट अभी भी नहीं है, उन्हें फिटनेस टेस्ट देना होगा। और दूसरी खबर यह है कि अय्यर फिट हो चुके हैं लेकिन उन्हें भी फिटनेस टेस्ट देना होगा। तो कुल मिलाकर आप क्या मानते हैं, कौन होना चाहिए फिलहाल के हिसाब से भारतीय टीम का वनडे कैप्टन? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो गौतम गंभीर के साथ बचपन से ही खेले दिल्ली के अमित मिश्रा ने कहा कि गौतम गंभीर सिर्फ और सिर्फ बता सकते हैं, रणनीति दिखा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर खेलना खिलाड़ियों का काम है। इसीलिए गौतम गंभीर पर बड़े सवाल उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही नहीं, अमित मिश्रा ने पूरी बात भी बताई। अमित मिश्रा ने कहा कि गंभीर के बड़े प्लान है, लंबे प्लान है और गंभीर ने जब शुभमन गिल को बाहर कर दिया जो कि टेस्ट और वनडे का कप्तान है, तो बाकी खिलाड़ियों को भी संदेश दे दिया। इसमें 5 बड़े नाम है। जी हाँ, अब 5 नाम में कौन कौन नाम है वो भी देखिए। पहला नाम है टी20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन पर सबसे बड़ी तलवार लटक रही थी, यहाँ तक कि गिल से भी बड़ी तलवार सूर्या पर लटक रही थी, लेकिन सूर्या फिलहाल बच गए क्योंकि वो कप्तान है और सीधे वर्ल्ड कप से पहले कप्तानी में फेरबदल टीम इंडिया या कहेंगे बीसीसीआई और मैनेजमेंट चाहता नहीं था, इसीलिए सूर्या बच गए। तो अब गंभीर के रडार पर पहला नाम सूर्य कुमार यादव ही है और अगर वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है तो वर्ल्ड कप के बाद अगर कुछ बदलाव होगा तो सबसे पहला बदलाव यही होगा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी बर्खास्त किया जाएगा और उसके बाद उन्हें टीम से भी बाहर कर दिया जाएगा। अब दूसरा नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, संजू सैमसन भी गौतम गंभीर की आंखों में शूल की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि ये वही संजू सैमसन है जिनकी वजह से गिल को बाहर करना पड़ा है। इतनी बातें गंभीर को सुननी पड़ी हैं और इसीलिए अब संजू के हर एक मैच पर, हर एक स्टैट पर गंभीर की नजर है और 1-2 मैचों में भी संजू सैमसन
फेल होते हैं तो संजू को भी बाहर कर दिया जाएगा। संजू सैमसन विकेट कीपर है और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और संजू पर दबाव बनाने के लिए ही टीम में ईशान किशन को लाया गया है कि लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, यानी कि संजू सैमसन यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे तो उनकी जगह पर ईशान किशन को खिलाया जाएगा। लेकिन संजू को बहुत ज्यादा बर्दाश्त अब गौतम गंभीर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि संजू की वजह से उन्हें मीडिया की सुननी पड़ी है, गिल को बाहर करना पड़ा है और इसीलिए मजबूरी में संजू को मौका दिया गया है। और संजू सैमसन नहीं चलेंगे तो तय है वो भी बाहर हो जाएंगे, वो गंभीर के रडार पर हैं और ईशान किशन को इसीलिए टीम में लाया गया है। तीसरा नाम है कुलदीप यादव। अब कुलदीप यादव होने को तो अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो गौतम गंभीर की रणनीति में प्लानिंग में फिट नहीं हो रहे, क्योंकि कुलदीप यादव बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं और गौतम गंभीर उन्हीं गेंदबाजों को खिलाना चाहते हैं जो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं, यानी कि जो थोड़ी बहुत मीडियोकर बॉलिंग करते हैं और थोड़ी बहुत बल्लेबाजी कर लेते हैं। गंभीर को ऐसे खिलाड़ी चाहिए, एक्सपर्ट खिलाड़ी गंभीर को नहीं चाहिए और इसीलिए अगला नाम कुलदीप यादव का भी हो सकता है कि कुलदीप को T20 टीम के सिनेरियो से या कहें कि पूरे के पूरे सेटअप से ही बाहर कर दिया जाए और हो सकता है उन्हें वनडे में भी मौका ना मिले। तो कुल मिलाकर कुलदीप यादव तीसरा नाम है। चौथा नाम है वॉशिंगटन सुंदर, और सुंदर भी रडार में आ गए गौतम गंभीर के, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो गौतम गंभीर इसीलिए अब नए नए खिलाड़ियों को आजमाने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए सुंदर भी गंभीर के रडार पर है। शाहबाज नदीम को यहाँ आजमाया जा रहा है, तनुष कोटियान को यहाँ आजमाया जाएगा, तो उसके बाद सुंदर को भी यहाँ पर उल्टी गिनती यहाँ पर उनकी शुरू हो सकती है। पांचवा नाम सबसे बड़ा नाम है, जी हाँ, हाल फिलहाल इन सभी नामों में सबसे बड़ा नाम है, पांचवा नाम जो है रविंद्र जडेजा का। और जड्डू भी अब गौतम गंभीर के रडार पर आ गए हैं। जडेजा ने T20 से संन्यास ले लिया है, वो सिर्फ वनडे और टेस्ट मैच खेलते हैं, लेकिन अब गंभीर चाहते हैं कि जडेजा वनडे से भी संन्यास ले लें, क्योंकि जडेजा अब गौतम गंभीर की वनडे प्लानिंग में फिट नहीं बैठ रहे हैं। गौतम गंभीर ने T20 में अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बनवा दिया है, तो तय मानिए कि अब अक्षर पटेल ही गौतम गंभीर के प्रीमियर बाएं हाथ के स्पिनर और ऑलराउंडर हैं और रविंद्र जडेजा अब पूरी तरह से गर्त में चले जाएंगे। रविंद्र जडेजा पूरी तरह से रडार पर आ गए हैं और अब जड्डू को आगे हमें नहीं लगता है कि मौका दिया जाएगा, और ये बात साफ साफ अमित मिश्रा ने भी कही है। तो अगले 3 महीने में सारे भारी भरकम बदलाव देखने को मिलेंगे। सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक भी खिलाड़ी इनमें से थोड़ा भी खराब प्रदर्शन करता है तो उसे तुरंत टीम से बाहर उठाकर फेंक दिया जाएगा। तो आपका क्या मानना है, इन खिलाड़ियों पर आपकी क्या राय है? क्या गौतम गंभीर की सोच सही है या फिर उनका पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा गया है गंभीर का? आप क्या मानते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।